वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त से खट्टी मीठी दाल और मज़ेदार चावल बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ वॉश की हुई अरहर दाल है, कुछ लोग उसे तूर दाल भी बोलते हैं, और मूंग दाल है। तो बेसिकली 1.5 कप अरहर दाल है और 4 टेबलस्पून मूंग दाल है। तो अब वो देखने में कैसी लगती है वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखें, ये अरहर दाल है जिसे तूर दाल भी कहा जाता है। तो ये इस तरह की है, और ये मूंग दाल है जो कि रेगुलर आम घरों में हर जगह बनती है। जो फ्राई की हुई मूंग की दाल भी खाते हैं ना, वो यही होती है। तो बेसिकली मैंने निकाल के इसीलिए रख दिया था, वॉश किया हुआ है। अब हम चूल्हे को ऑन करते हैं और इसमें डालते हैं 5 कप पानी। ये चला गया 5 कप पानी, और इसमें जाएगा 4 टेबलस्पून तली हुई प्याज। अगर आपके पास तली हुई नहीं है तो आप चॉप की भी कच्ची भी डाल सकते हैं इसमें, वो भी अच्छी लगती है। तो अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 2 टीस्पून धनिया पाउडर। ये सब चला जाएगा इसमें। चलो इसको हम हिला लेते हैं। और बेसिकली अभी हमें इसे बॉईल करना है। ये जो अरहर दाल है ना, तूर दाल, ये बहुत जल्दी बॉईल हो जाती है। अगर फिर भी आप चाहें तो आप प्रेशर कुकर ले सकते हैं, और मैं इसी में उबाल रही हूँ। तो चले एक बॉईल आएगा जब मिलते हैं। देखिए हमारी दाल में बॉईल आ गया है, 5 मिनट लगे होंगे। और अब इसको ये देखें हम हिलाते हैं थोड़ा सा। और आपके पास 2 ऑप्शन है। ये बेस्ट वे है कि दाल जो उबल जाती है ना, उसके लिए लकड़ी का चम्मच आप ऊपर रख के और मीडियम पे कर दें। मैं जो कि जनरली ये करती हूँ। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसको आधा अधूरा ढक दिया और लकड़ी का चम्मच यहाँ रख दिया, ताकि जल्दी भी पक जाए और लकड़ी के चम्मच से उबलती नहीं है। तो आपके लिए जो स्ट्रेटजी सही लगे वो आप कर लें। मैं 0% चांस के लिए इस तरह करती हूँ कि ये रख देती हूँ, अगर प्रेशर कुकर में नहीं करती हूँ तो चले अब ये गल जाएगी 15-20 मिनट में, तो मिलते हैं। देखिए 20 मिनट्स हुई है और हमारी दाल देखिए कितनी अच्छी सी गल गई है। तो शुरू में जब दाल हम बनाते हैं ना, तब पानी बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। इतना डालना है कि दाल हमारी अच्छे से गल जाए। उसके बाद हम देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि हमें कंसिस्टेंसी कितनी ही चाहिए, रनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पतली कोई पसंद करता है, कोई थोड़ी गाढ़ी पसंद करता है। लेकिन एक दफ़ा जब उबल जाए ना, और बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं तो उबलने का भी खदशा रहता है। ये तो आप बिल्कुल स्लो करके ढक्कन भी ढक देंगे तो हर्ज नहीं आएगा, क्योंकि आपका पतीली की एक तो हाइट ज़्यादा होनी चाहिए दाल बनाने के लिए, और बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए दाल हमारी ज़बरदस्त सी कितनी अच्छी सी हो गई है, गला गई है। तो अब इसमें हम बॉइलिंग वाटर 2 कप डालते हैं और देखते हैं कि कितना डालना है। मेरे हिसाब से ये 2 कप जो है बिल्कुल सही है। अब ये गल गई है, अब ये थोड़ा सा पकेगी इसके साथ, क्योंकि ज़ाहिर है पानी अभी डला है ना। तो अब हम झटपट इस दौरान चावल बनाते हैं, ठीक है। तो चावल बनाने के लिए देखें हमारा ये पैन है एक, इसको ऑन करते हैं। इसमें बॉइल्ड चावल भी अच्छे लगते हैं और बघारे हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे बघारे हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ये मेरी नानी जान का स्टाइल है। बड़े फ्लेवरफुल से चावल होते हैं तो दाल का मज़ा और भी दोबाला हो जाता है। तो चले सबसे पहले हम इसमें तेल डालेंगे, जो कि तकरीबन 3 टेबलस्पून के आसपास। और उसमें अब हम खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें 1 तेज़ पत्ता है, 2 लौंगे हैं, 2 छोटी इलायची है और 1/4 टीस्पून शाह ज़ीरा यानी काला ज़ीरा है। तो ये डाल देते हैं। आप चाहें तो इलायची को आप खोल सकते हैं, आपको इजाज़त है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं खोल सकते सबको बड़ी जहर लगती है जब खुल जाती है। तो चले इसको अब हम 30 सेकंड सौटे करेंगे। चूल्हा हमारा मीडियम हाई है। देखिए ये हो गया। अब इसमें हम डालेंगे स्लाइस की हुई 2 टेबलस्पून बारीक बारीक स्लाइस की हुई प्याज। ये मेरी नानी जान का स्टाइल है। इसे ब्राउन नहीं करेंगे, बस थोड़ा सौटे करेंगे।
अगर आप लोगों ने नहीं, किसी ने सुना हो, मैंने किसी वीडियो में तो बताया ही था, तो ये मैं दोबारा बता देती हूँ कि मेरी नानी जान के हाथ का खाना ख़तरनाक होता था, बिना कुछ डाले। अभी तो गोश्त वोश डालती थी, उनके हाथों में इतनी लिज्जत थी कि अभी तो वो डालती थी, उसी में खुशबुएँ इतनी शानदार ख़तरनाक हर जगह आ जाती थी। बस इतना ही हमें करना है। यहाँ देखें हमारे पास रेगुलर बासमती चावल हैं, कोई ख़ास इसमें कोई ऐसे नहीं है कि भाई बड़े शानदार से जो घर में पकते हैं वही। तो 2 कप चावल को मैंने 1-2 घंटे पहले भिगो दिया था। मेरी भिगो देने की आदत बहुत ज़्यादा है, तो मैं भिगो ही देती हूँ। मतलब मुझे बड़ी बेचैनी लगी रहती है अगर मैं ना भिगोऊँ तो, और मैक्सिमम मैं 4-6 घंटे भी भिगो देती हूँ, कोई मसला नहीं है। तो बेसिकली ये 2 कप चावल है और उसके अंदर 3 कप पानी है, तो ये मैं डाल देती हूँ इसमें। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, हिला लेंगे थोड़ा सा। अच्छा, अब क्या है कि चावल जितने भीगे हुए होंगे इतना आपको पानी कम डालना होगा। अब मेरे इतने ज़्यादा भीगे हुए होते हैं, तो जैसे 2 कप चावल होते हैं तो मैं 3 कप पानी डालती हूँ। अगर आपके भीगे हुए नहीं हैं ज़्यादा, या 10-15 मिनट भीगे हुए हैं, या फिर भिगोने का ही टाइम नहीं मिला है, तब आपको डबल पानी डालना होगा। अगर 2 कप है तो 4, 1 कप है तो 2, इस तरह से। तो ये हमारा जो रेशो है वो भिगोने के हिसाब से है। तो चले बस, अब ये देखें हाई पे है, इसको पकने देते हैं इस पर, और दाल को देख लेते हैं। ये देखिए दाल हमारी बड़ी अच्छी सी हो गई है। अच्छा, ये जो अरहर की दाल जो है, तूर की दाल, बेसिकली ये अकेली बनाई जाती है, लेकिन इसका क्या है कि इसमें ना जब हम पतली करते हैं ना तो उसकी कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, इसमें कुछ टेक्सचर नहीं रहता है। ऊपर ऐसा पानी टाइप का आ जाता है और नीचे जो है वो थिक रहती है। तो इस वजह से हमने मूंग की दाल का इजाफा किया है। 4 टेबलस्पून मूंग की दाल उसको हेल्प करेगी एक टेक्सचर देने में, थिकनिंग एजेंट है और मज़ेदार भी हो जाएगी। अच्छा देखिए, अब इस पॉइंट पर आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए इस तरह से इतनी साबित है और ऊपर जो है वो खासी पतली है। अब कुछ लोग जो है इसको इसी तरह पसंद करते हैं और कुछ लोग घोट लेते हैं। अब मैं उन कुछ लोगों में से हूँ जो घोट लूँगी थोड़ी सी, तो मज़ा आएगा। अच्छा देखिए, घोटने के भी 2-3 सिचुएशन है। जब हमारी गाढ़ी गाढ़ी दाल थी ना, उस वक्त भी घोटाई की जा सकती थी और फिर पानी डाला जा सकता था। अभी इसके साथ पक गया है, जब भी किया जा सकता है। आपकी मर्ज़ी, आपको जो अच्छा लगता है वो करें। तो चले, अब मैं ये थोड़ा सा कर लेती हूँ इसमें, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा करेंगे। हाँ ये देखिए, ये जो है ना इस तरह से, ये टेक्सचर थोड़ा बहुत, ये जो दाल का है ना, ये थोड़ा बहुत रहना ज़रूरी है इस तरह का। तो बस एक ये कर लेते हैं, हो गया। ये बेसिकली इतनी पतली दाल भी होती है कि कुछ इसके साथ सब्ज़ी वगैरह होती है ना, तो उसके साथ पीते भी जाते हैं, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। चले, अब दाल के लिए हम झटपट एक ख़तरनाक सा तड़का बना लेते हैं, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अभी डालेंगे जिससे दाल खट्टी मीठी ख़तरनाक सी हो जाएगी। तो चले, इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं छोटे वाले चूल्हे पे इस तरफ, क्योंकि ये तो अब सिमरी हो रही है। चूल्हा जो है मीडियम हाई रख देते हैं और इसको छोटे पैन को यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, और इसमें अब हम तेल डालते हैं। तेल डालेंगे 3 टेबलस्पून। अगर आप चाहें तो कम भी डाल दें और चाहे तो ज़्यादा भी डाल दें, आपकी मर्ज़ी है, कितना तड़का पसंद है उस पर भी डिपेंड है। चले, अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून साबुत ज़ीरा सफ़ेद वाला, 1/4 टीस्पून राय दाना यानी सरसों, और कुछ सूखी भी लाल मिर्चें जैसे कि 3-4। और इसमें हम डालेंगे साथ ही साथ 2 टेबलस्पून स्लाइस की हुई लहसुन, बिल्कुल बारीक बारीक, देखें ऐसा स्लाइस कर लिया है लहसुन का, ये डाल देंगे 2 टेबलस्पून। बस थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे। अच्छा देखिए, चावलों में पानी जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है, बबल 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 आ रहा है। तो इस पॉइंट पर हम चूल्हे को स्लो करेंगे, मीडियम लो कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। और इन केस जैसे अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है ना कि आपने चावलों में पानी आपका ज़्यादा पड़ गया है, जब इस बबल बबल से भी थोड़ा सा कम हो रहा होगा
जब कवर करेंगे स्लो करके। ये रीजनेबल पानी है तो ये राइट टाइम है ढकने का। आहा हा, क्या खुशबुएं आ रही है लहसुन की सौटे होने की और राय दाने और सूखी मिर्च की। चले अब इस दौरान हम क्या करते हैं, ये फ्राई हो रहा है जब तक। यहाँ हमारे पास देखिए 2 टेबलस्पून गुड़ है, पीस लिया है हमने। अगर आपको गुड़ ना डालना हो तो आप शक्कर डाल सकते हैं, तो 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून जितना मीठा खाना उस हिसाब से शक्कर डाल देंगे। ये मेरा 2 टेबलस्पून गुड़ है। और अब इसको हिला लेंगे दाल को। इस मौके पे भी अगर आपको लगता है कि दाल आपको थिक लग रही है तब आप इसमें पानी डाल सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी थिन दाल होती है, लेकिन मैंने मुनासिब रखी हुई है। चले देखिए ये हमारा कितना अच्छा आसपास से कलर चेंज हो गया गार्लिक का। तो अब इसमें हम डाल देते हैं कड़ी पत्ते। अगर आपके पास है तो आप डाल दें तो बड़ी अच्छी खुशबू आएंगी। और कुछ हरी मिर्चें, तो इसको तोड़ के डाल देते हैं। चले चूल्हे को करते हैं अब हम बंद और देते हैं तड़का अपनी दाल में और फ़ौरन कवर कर देंगे। कवर करने से क्या होगा कि एस्केप नहीं होगी खुशबू। 2 मिनट के लिए इसको हिलाएंगे भी नहीं, इसी तरह रहने देंगे ताकि एकदम पैक्ड हो जाए। ये मेरी दादी की टिप है। मेरी दादी हमेशा कहा करती थी कि दाल के तड़के को जब कवर करो 2 मिनट तो उसकी खुशबू रहती है, और अगर फ़ौरन हिला लिया तो नहीं रहती है। तो आज दादी की दाल और नानी के चावल है। चले दादी की बात मानते हुए 2-3 मिनट वेट कर ही लिया। अब खोलते हैं, खोल के और अब इसको हिलाते हैं। आहा हा, क्या खुशबुएं आ रही हैं ख़तरनाक सी। और अब इस पर आपके पास देखिए हमने ऑप्शन दिया आपको, मीठे में भी मैंने गुड़ डाला, आप शक्कर भी डाल सकते हैं। अब आपके पास खट्टा करने के लिए आप चाहे तो नींबू डालें, चाहे तो इमली डालें, दोनों में से कोई भी आपको पसंद हो। मैं नींबू डालती हूँ, अब आप अपनी मर्ज़ी से जो भी डालिएगा। ये देखिए आधा डाला है, अभी तो चक्के देखेंगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल मुनासिब, बहुत ज़्यादा खट्टी भी नहीं अच्छी लगती है, खट मीठा टेस्ट आना चाहिए। तो अब क्या है कि आपको भी चखना होगा कि भाई आपको किस किस्म का फ्लेवर पसंद है, कितना खट्टा पसंद है, कितना मीठा पसंद है। खुशबुएं ख़तरनाक है, टेस्ट भी ख़तरनाक है, लेकिन मैं नींबू ये वाला जो है पूरा डाल दूंगी और थोड़ी सी शक्कर डालूंगी। और ये 1 टेबलस्पून शक्कर। अब देखना क्या ख़तरनाक लगेगी, मज़ेदार सी। अब चूल्हे को करते हैं बंद और अपने चावल भी देखें, ये हमारे चावल भी शानदार से हो गए। इसका भी चूल्हा बंद करते हैं और डिश आउट करते हैं। चावल तो हमारे हो गए और अब दाल निकालते हैं। देखा कैसे झटपट हमारा ज़बरदस्त सा दाल चावल का पैकेज बन गया। और खट्टी मीठी दाल पी भी सकते हैं आप, रोटियों में भी खा सकते हैं। दाल चावल का पैकेज तो बहुत ही अच्छा है, उसके साथ अचार, पापड़। तो चले अब मैं खाती हूँ और आपको बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। शानदार से खुशबूदार चावल और उसके साथ दाल। किस किस को खाना है बताएं। अच्छा देखिए इस तरह से तो खाते हैं, और शफ़ी जो है मेरे हस्बैंड, उनको इस तरह से भी बहुत पसंद है कि वो बोल में लेते हैं। और मैं बताती हूँ क्या करते हैं। तो अब वो दाल चावल के तौर पे तो यूँ खाते हैं। मीठी, हल्की सी खट्टी, बेहद खुशबूदार, मज़ेदार, ख़तरनाक। और फिर इस तरह से वो दाल पीते हैं एक्स्ट्रा में। लग बड़ा ख़तरनाक रहा है, आप लोगों की बड़ी याद आ रही है, पता है ये मछली के साथ भी बड़े अच्छे लगते हैं। और फिर
ये मेरा वेज अचार, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप लोग बनाइएगा। सब चीज़ों में ये इतना मज़े का लगता है। और उसके साथ पापड़, ये पापड़ मैंने 5-6 जो है माइक्रोवेव में रखे 1.5 मिनट में, 1.5 मिनट चलाया, ज़बरदस्त से हो गया। जितना ये मील सिंपल है इतना ही ख़तरनाक है और इतना ही फुल है। किसी चीज़ का क्रंच भी है, खट्टा मीठा भी है, अचार भी है, फ्लेवरफुल चावल भी हैं। आप लोग बनाइए, मज़ा आ जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मुझे फीडबैक दें कि आप लोगों को कैसा लगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी इसी तरह की ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।